वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी विकास दर सिर्फ 3.1% रही है। अगर हम पूरे साल की जीडीपी विकास दर पर नजर डालें तो ये 4.2% रही। वित्तीय वर्ष के हिसाब से अगर तुलना की जाए तो 11 वर्षों में यह सबसे कम जीडीपी अभी तक की है। एक नजर हम कोर सेक्टर्स पर भी डाल लेते हैं। कोर सेक्टर में भी गिरावट दर्ज की गई है। 8 कोर सेक्टर में 38.1% की गिरावट आई है। मार्च के महीने में यह गिरावट 9% थी। कोर सेक्टर के इंडस्ट्रीज में कोयला, सीमेंट, स्टील, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, बिजली, उर्वरक और क्रूड ऑयल शामिल किया जाता है। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इनके उत्पादन में भारी गिरावट आई है। तो रेलवे प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चला रहा है और इस पे तमाम आंकड़े आज दिए गए। उस पे जाने से पहले सीधे हिमांशु शेखर अपने सहयोगी के पास चलते हैं। हिमांशु, जो आज ये आंकड़े आए हैं हमारे सामने, वाकई में चिंताजनक तो हैं ही, लेकिन आगे के लिए हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या संकेत देते हैं? देखिए, इन आंकड़ों से दो बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहला ये कि इस आखिरी तिमाही में, यानी पिछले वित्तीय साल की आखिरी तिमाही में ही कोविड-19 संक्रमण का असर जो है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा था। 30 जनवरी को पहला मामला भारत में रिपोर्ट किया गया और उस वक्त दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर कई गुना ज्यादा मामले सामने आ चुके थे और एक चिंता एक्सपोर्टर्स में दिखती थी। और हमने बजट से पहले ये स्टोरीज भी की थी कि डिमांड जो है यूरोप में, चाइना में, वो बहुत तेजी से घट रही थी उस वक्त और एक्सपोर्ट सेक्टर प्रभावित हो रहा था। तो जो आशंका थी उसके मुताबिक ही ये सामने आए आंकड़े कि 3.1% रह गई जो आखिरी क्वार्टर 4 के जो ग्रोथ रेट थी, और इससे पहले 4.7% थी तीसरी तिमाही में। तो एक जो ट्रेंड था पिछले वित्तीय साल में लगातार अर्थव्यवस्था की गिरावट का, वो तेज हुआ कोविड संक्रमण के शुरुआत के दिनों में, आखिरी तिमाही में। लेकिन अब जो बड़ी चिंता है ये है कि अगर कोविड-19 संक्रमण के शुरुआती असर की वजह से अर्थव्यवस्था में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, तो ऐसे वक्त पर जब उसके बाद से लॉकडाउन लगाया गया और जो अभी आंकड़े अखिलेश जी रख रहे थे, कोल प्रोडक्शन 15.5% की गिरावट, स्टील प्रोडक्शन में 83.9% की गिरावट है, सीमेंट प्रोडक्शन में 86% की गिरावट है सिर्फ अप्रैल में निधि। और ये एक संकेत है कि जो पहली तिमाही के जब नतीजे आएंगे नए वित्तीय साल के, तो क्या तस्वीर सामने आने वाली है, क्योंकि 11 साल में सबसे निचले स्तर पर है ग्रोथ रेट। और मोदी सरकार का जो कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ, उस दौरान पिछले 7 साल में ये सबसे निचले स्तर पर अर्थव्यवस्था पहुंच गई है और हालात और खराब होने वाले हैं। ये बात जो कोर हिमांशु, एक सवाल जो आपसे पूछ रहा हूं, मैं संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि ये जो भी जीडीपी के हमारे लास्ट क्वार्टर के आंकड़े आए हैं, हम जानते हैं कि 25 मार्च के बाद जो है लॉकडाउन आया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रेट आई है वो काफी कम आई है। तो इसका मतलब ये आप मान करके चलें कि ये जो मौजूदा तिमाही है इसमें आंकड़े शायद और भी ज्यादा कम आएंगे। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि उस वक्त आपको पता होगा जब बजट पेश कर रही थी वित्त मंत्री, तो उस वक्त चिंता थी। ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई थी। एक्सपोर्ट डिमांड लगातार घट रहा था, क्योंकि भारत में भले ही कोरोना का मामला, पहला मामला 30 जनवरी को आया, लेकिन उसके पहले यूरोप, अमेरिका, चीन में बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी थी और इस वजह से एक असंतुलन था अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में। भारत धीरे धीरे प्रभावित हो रहा था। तो इसलिए इन पहले 3 महीनों में भले ही लॉकडाउन 1 हफ्ते रहा, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ रहा था, उनके प्रोडक्शन पर, क्योंकि डिमांड अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगातार गिरती जा रही थी। और इसलिए इसके अनुपात में अगर आप देखें, जब लॉकडाउन को लगाया गया है, उसको जब शामिल किया जाएगा कैलकुलेशंस में, अर्थव्यवस्था का जब ग्रोथ रेट का आकलन होगा, तो निश्चित तौर पे ये जो बड़ी गिरावट दिख रही है 8 कोर इंडस्ट्रीज में, जिनको मानक माना जाता है भारत के औद्योगिक क्षेत्र का, इन 8 कोर सेक्टर्स में से 2 सेक्टर में, जैसा मैंने पहले कहा, स्टील सेक्टर में 83.9% की गिरावट, सीमेंट में 86% की गिरावट है। तो ये गिरावट बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि ये जब पहली तिमाही के जब नतीजे आएंगे 2020-21 के, तो बड़ी तस्वीर साफ होगी कि कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर कितना ज्यादा असर पड़ा है और रिकवरी में कितना समय लगेगा। बिल्कुल।